नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस जिसका एग्जाम आपका आज यानी कि 1 मार्च को जो होने वाला है उसके वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सिलेक्टेड क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। और ये आपका आज के पॉलिटिकल साइंस का आपका अंतिम वीडियो है बच्चों, तो इसे आप लोग पूरा देख करके जरूर जाइएगा। और हाँ, जो मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया हुआ है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया हुआ है उसे भी इसके बाद आप लोग जरूर देख लीजिएगा अगर आप लोगों ने नहीं देखा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देखते हुए चलते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व आपका लेनिन ने किया था। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर जाएगा लेनिन। और ये बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। कहां पे हुआ था? तो रूस में हुआ था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन आपका 1991 में हुआ था। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर जाएगा 1991। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि खुली द्वार की नीति को किसने अपनाया? तो खुली द्वार की नीति को आपका चीन ने अपनाया था 1978 में। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि आसियान में वर्तमान में कौन आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं है? तो देखिए इंडोनेशिया तो है, ये है आपका, फिलीपींस भी है, मलेशिया भी है। ठीक है, क्योंकि ये सब दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है। अल्जीरिया तो आपका ये थी, जी भूगोल में पढ़ेंगे, वो अफ्रीका का देश है। ठीक है, तो अल्जीरिया क्या है आपका, ये आसियान का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा का निर्धारित करती है? तो मैंने आपको कई बार यह क्वेश्चन करवाया है। रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन आपका भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के बीच सीमा का निर्धारण करता है। एक्चुअल में ये भारत और रेड क्लिफ लाइन है, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया था, बॉर्डर खींचा था, इस वजह से इस रेखा को आपका रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। ठीक है, पहले बांग्लादेश भी तो पाकिस्तान का भाग था, इस वजह से बांग्लादेश की सीमा और भारत की सीमा और भारत और पाकिस्तान की सीमा को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। मैकमोहन तो जानबे करते हैं चीन और भारत, और डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दाचिस का मुख्यालय कहां है? दाचिस मतलब सार्क का मुख्यालय कहां है? तो मैंने कई बार आपको पढ़ाया है, काठमांडू में है। इसका पहला सम्मेलन ढाका में हुआ था और स्थापना भी 1985 में ढाका में हुआ था। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर जाएगा काठमांडू। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो कई बार बता चुके हैं, 1945 में हुआ था। और 1945 में ये क्या हुआ था, भारत आपका इसका सदस्य बन गया था। और ये आपका 24 अक्टूबर को हुआ था, इसे भी आप लोग आज रखिएगा 24 अक्टूबर को, क्योंकि यूएन डे मनाते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई? तो मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुआ था? तो याद रखना है, मानवाधिकार परिषद की जो स्थापना बच्चों ये हुआ था आपका 2006 में हुआ था। कब हुआ था? तो याद रखना है 2006 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 5 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि वैश्विक ताप वृद्धि की सुरक्षा का मामला है? तो ये आपका सामूहिक सुरक्षा का मामला है कि वैश्विक सुरक्षा का मामला है कि मानव सुरक्षा का मामला है? तो ये आपका वैश्विक सुरक्षा का मामला है, यानी कि ग्लोबल सिक्योरिटी का मामला है, क्योंकि पूरे विश्व का तापमान बढ़ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 5 इसका करेक्ट आंसर होगा वैश्विक सुरक्षा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पर्यावरण संरक्षण का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो कई बार करवा चुका है, पर्यावरण संरक्षण का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आपका स्टॉकहोम में हुआ था। कब हुआ था भैया? तो 1972 में हुआ था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मेघा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो मेघा पाटेकर का नाम आपका ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। भूदान आंदोलन से आपका विनोबा भावे का नाम जुड़ा हुआ है। चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा जोशी का नाम जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ग्रीन हाउस गैस संबंधित है? तो ये आपका वैश्विक ताप वृद्धि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर जाएगा वैश्विक ताप वृद्धि, क्योंकि ये कि ग्रीन हाउस गैसेस जैसे मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ये क्या कर रहा है, पूरे विश्व का तापमान बढ़ा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है। तो ये आपका वैश्विक ताप वृद्धि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कांग्रेस के युवा तर्कों में किसे जाना जाता है? तो कांग्रेस के युवा तर्कों में आपका चंद्रशेखर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर आएगा चंद्रशेखर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो कई बार करवा चुके हैं, पीसी महालनोबिस के द्वारा। और याद रखिएगा ये आपका उद्योग पर ज्यादा बल दिए थे, जो कि 1956 से 61 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना चली थी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो जो नीति आयोग का गठन है बच्चों, ये मैंने आपको कई बार करवा चुका हूं। ये आपका 1 जनवरी 2015 को हुआ था और ये आपका योजना आयोग के स्थान पर हुआ था, जबकि योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो पीएम होता है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका नीति है बच्चों, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखिएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, इसे आप लोग
याद रखिएगा एक तरह से थिंक टैंक है और ये आपका एक गैर संवैधानिक संस्था है, इसको आप लोग याद रखना, संवैधानिक संस्था नहीं है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि शिमला समझौता किस पर हस्ताक्षरित हुआ था, तो ये आपका 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा 1972। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था, तो देखिए भारत ने जो आपका पहला सफल परमाणु परीक्षण किया था ये आपका 1998 में किया था। पहली बार परमाणु परीक्षण आपका 1974 में किया था, ठीक है, लेकिन सफल नहीं हुआ था। स्माइलिंग बुद्धा नाम था लेकिन वो सफल नहीं हुआ था। 1998 जो पहली बार क्या था ये आपका क्या हुआ था, सफल हुआ था, यानी कि सक्सेस कर गया था, ठीक है। 1974 बड़ा सक्सेस नहीं किया गया था, ठीक है, तो 1974 आंसर नहीं होगा। यहाँ पे देखिए सफल लिखा गया है, यानी कि पास होना चाहिए, सक्सेस होना चाहिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1998 में। और 1998 में इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कांग्रेस के विभाजन किस वर्ष हुआ था, तो कई बार करवा चुके हैं 1969 में। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि संपूर्ण क्रांति का विचार किसने दिया, तो जो संपूर्ण क्रांति का विचार है बच्चों ये आपका इन्होंने ही दिया था, जयप्रकाश नारायण ने। और संपूर्ण क्रांति का नारा भी इसे कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि संविधान में आपका 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन आपका 1976 में हुआ था। और जो आपका 44वां संविधान संशोधन है, ठीक है, ये आपका 1978 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और यही 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। साथ ही साथ इसमें आपका मूल्य कर्तव्य को भी जोड़ा गया था संविधान में, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। साथ ही साथ अगर पूछे कि आपका 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये आपका 1992 में हुआ था 73वां संविधान संशोधन, जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और ये आपका भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज को लागू करने पर बल दिया है, यानी कि बलवंत राय मेहता समिति का जो पंचायती राज व्यवस्था था उसी को लागू करने पर बल दिया गया, ठीक है। तो 73वां याद रखिएगा, कब हुआ था 1992 में, 44वां कब हुआ था 1978 में, और आपका 42वां हुआ था कब 1976 में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अमृतसर मंदिर को आतंकवादियों से मुक्त कराने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था, तो अमृतसर मंदिर को आतंकवादियों से मुक्त कराने के लिए आपका ऑपरेशन ब्लू स्टार को चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा ऑपरेशन ब्लू स्टार। और ये ब्लू स्टार कब चलाया गया था ऑपरेशन बच्चों, आप लोग कमेंट करके वो जरूर बताइएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के उत्तर पूर्व में असम का भाग काट करके सबसे पहले कौन सा राज्य बनाया था, तो सबसे पहले आपका मेघालय बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा मेघालय। और मेघालय आपका असम काट करके बनाया गया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में चुनाव कराने के लिए कौन उत्तरदायी है, तो भारत में चुनाव कराने के लिए ये आपका भारत का चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिम्मेवार है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। और राज्य में चुनाव कराने के लिए आपका राज्य का चुनाव आयोग, इसे आप लोग याद रखेगा, ठीक है। और चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष की नियुक्ति है ये कौन करता है, तो ये करता है आपका राष्ट्रपति, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो कई बार करवा चुके हैं 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर होगा 10 दिसंबर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है अभी शुरू में ही बताएं, पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी कि प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 1971 में आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था, तो 1971 का जो आम चुनाव था बच्चों, इसमें इंदिरा गांधी ने आपका गरीबी हटाओ का नारा दिया था। और इसमें कौन सी पंचवर्षीय योजना चलती थी, तो आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो ये पूछता कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में कब दिया था, तो 1971 के आम चुनाव में किसने दिया था, तो आपका इंदिरा गांधी ने दिया था, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था, गरीबी हटाओ का। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि किस प्रधानमंत्री ने 1991 में पूर्व की ओर देखो नीति का आरंभ किया था। पूर्व की ओर देखो नीति का मतलब LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि कह सकते हैं हमारी अर्थव्यवस्था को खोला था। किसने खोला था, तो ये आपका खोला था PV नरसिम्हा राव ने। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। वित्त मंत्री कौन थे, तो आपका मनमोहन सिंह थे। और याद रखना 1991 में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पहला पर्यावरण शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो यहाँ पे आपका स्टॉकहोम में हुआ था, कई बार करवा चुके हैं, यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं है तो टेंशन मत लीजिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ की प्राथमिकता दी गई थी, तो अभी बताएं आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। आगे देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, आपका आखिरी क्वेश्चन है कि आपातकाल के दौरान कौन सा संविधान संशोधन पारित किया गया था, तो आपातकाल कब लगा था, तो 1975 में। और इसी के दौरान आपका 1976 तक आपका 1.5 साल रहा था आपातकाल, ठीक है। तो इसी के दौरान आपका 1976 में आपका आपातकाल के दौरान क्या हुआ था, 42वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसे लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। इंदिरा गांधी ने किया था। फिर उसके कमियों को दूर करने के लिए 1978 में मोरारजी देसाई ने 44वां संविधान संशोधन किया था, इसी भी आप लोग याद रखेगा। और ये 42वां संविधान संशोधन से संविधान में आपका धर्मनिरपेक्ष,
आपका और भी जो शब्द होते हैं पंथ निरपेक्ष सब शब्द जोड़ा गया था, कुछ शब्द जोड़ा गया था, इसी भी आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, जो कि मैंने आप सभी को करवा दिया। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। बाकी सब्जेक्टिव तो मैंने आपको बहुत करवा दिया है, टेंशन मत लीजिए। बाकी बाद ये आपका आखिरी वीडियो था पॉलिटिकल साइंस का। चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका जैसे ही एग्जाम खत्म होगा आपका, तो लगभग 5:40 तक मैं आंसर की अपलोड कर दूंगा, क्योंकि मैं एग्जाम सेंटर वहां पे पहुंच कर रहता हूं बच्चों से। ठीक है, जैसे ही बच्चा निकलता है 5:15 में, ठीक है, 5:20 में क्वेश्चन मैं ले लेता हूं और आपका 5:30-40 तक आंसर की अपलोड कर देता हूं। ठीक है, तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल पे इसलिए सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि आगे आप लोग BA BSc BCom की अगर तैयारी कीजिएगा, ठीक है, तो वहां पे आप कंपटीशन की तैयारी कीजिएगा, तो सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कीजिएगा, तो सारा वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आखिरी वीडियो था। अगर आपके पास समय है तो PYQ का जो वीडियो है उसको देख लीजिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर दिए, बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं। आज रात में पूरा मेहनत किया आप लोगों के लिए, जग करके। आज भी आप लोग हिस्ट्री की तरह गर्दा मचा दोगे भाई साहब, टेंशन नहीं लेना है। तो उस वीडियो को आप लोग देख करके जाइएगा, एक वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आप लोगों को ऑल द बेस्ट। आप लोगों का भगवान करे बहुत ही बेहतर एग्जाम जाए। बस आप लोगों को पढ़ के गए होंगे तो कोई बात नहीं, जो पढ़े नहीं मेरे आप टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आप लोग उस टाइम में तो सब पढ़ लीजिए, नए टाइम है लास्ट में वीडियो देखने, तो कोई बात नहीं, आराम से गदगद से एग्जाम ला करके लिखे ना, गर्दा उड़ा दोगे भाई, टेंशन मत लेना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।